गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज आपका अपना चैनल आरएन मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को कार्बन और उसके यौगिक का लेक्चर 2 लेकर आ रहा हूं आप लोगों के बीच। लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों ने कार्बन और जैव शक्ति सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किए थे। लेक्चर 1 में आप लोगों ने जीवन शक्ति सिद्धांत में जाने कि सन 1815 ईस्वी में जे बर्जीलियस महोदय ने कार्बनिक यौगिक के निर्माण के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किए, जिसे हम लोग जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताए थे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण अज्ञात बलों के द्वारा स्वयं होता है, इसे किसी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। और इसी सिद्धांत को हम लोग जीवन शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत उस समय हो गया जब सन 1828 ईस्वी में जे बर्जीलियस के हिस्से से फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट को तेज गर्म कर यूरिया का निर्माण किए। और उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किए तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, और इसी कार्बनिक यौगिक के निर्माण से ही जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। आज हम लेक्चर 2 में जानेंगे अपरूप। अपरूप एक पदार्थ है, तो अपरूप वैसा पदार्थ है जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, जिसका भौतिक गुण आपको डिफरेंट मिलेगा, और रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण एक समान। तो हम देख रहे हैं कि अपरूप क्या है। तो अपरूप वैसा पदार्थ है जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण एक समान होता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग अपरूप पदार्थ कहते हैं। अपरूप पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जिनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण एक समान हो, तो वैसे पदार्थ को अपरूप पदार्थ कहते हैं। तथा ऐसी घटना को हम लोग अपरूपता कहते हैं, और ऐसी घटना को हम लोग अपरूपता कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप होते हैं। कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं। कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं। फर्स्ट आपका है हीरा, डायमंड, और आपका सेकंड है ग्रेफाइट, और सेकंड है आपका ग्रेफाइट। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप है। कार्बन के एक तीसरी अपरूप भी होता है फ्लोरीन, लेकिन हम लोग जनरली मानते हैं कि कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप हैं। फर्स्ट को हम लिए हीरा और सेकंड को लिए हम ग्रेफाइट। हमारा फर्स्ट क्या है? हीरा, और सेकंड है ग्रेफाइट। तो कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं। कार्बन का एक तीसरा अपरूप भी होता है जिसको फ्लोरीन कहते हैं, तो फ्लोरीन जो है कार्बन की तीसरी अपरूप है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे कि कार्बन के मुख्य रूप से कितने अपरूप होते हैं? तो 2 अपरूप होते हैं। फर्स्ट है आपका कार्बन का अपरूप हीरा, और सेकंड है आपका ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हम कुछ बातें हीरा के बारे में जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हीरा के बारे में हम जानेंगे। तो हीरा का अपवर्तनांक, अगर हीरा का हम अपवर्तनांक ले लें तो हीरा का अपवर्तनांक आपका होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। काले हीरे को हम लोग कार्बोनेडो
कार्बोनेडो या बोर्ट कहते हैं। काले हीरे को हम लोग कार्बोनेडो या बोर्ट कहते हैं। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। अगर हीरा की आकृति के बारे में हम लोग बोलें तो इनकी जो संरचना होती है वो नियमित चतुष्फलकीय होती है। नियमित चतुष्फलकीय होती है। हीरा का संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। यहां देखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और काले हीरे को हम लोग कार्बोनेडो या बोर्ट कहते हैं। काले हीरे को हम लोग कार्बोनेडो या बोर्ट कहते हैं। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा की संरचना जो है नियमित चतुष्फलकीय होती है और इसमें टोटल 8 फलक होते हैं। इसमें टोटल कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं। इसमें टोटल कितने फलक? 8 फलक होते हैं। हीरा को अब तक का सबसे कठोर पदार्थ माना गया है। हीरा को अब तक का सबसे कठोर पदार्थ माना गया है। हीरा को सबसे कठोर पदार्थ माना गया। अब तक का सबसे कठोर पदार्थ आपका क्या है? तो हीरा है। हीरा ही जो है जो अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे तो हीरा में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते हैं। हीरा में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते हैं। स्वतंत्र नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं यानी हीरा में जो कार्बन होते हैं ये चारों कार्बन के चारों बॉन्ड एक चारों जो है कार्बन से जुड़े होते हैं। अर्थात इसमें हीरा में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है। यही वजह है कि हीरा जो है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। फर्स्ट देखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा काले हीरे को हम लोग कार्बोनेडो या बोर्ट कहते हैं। काले हीरे को हम लोग कार्बोनेडो या बोर्ट कहते हैं। हीरा अब तक का सबसे शुद्ध रूप है। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। इसमें 8 फलक होते हैं। हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है और इसलिए यह जो है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। इसीलिए यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। देखिए हीरा जो है भारत में पन्ना, बेलारी, अनंतपुर ईटीसी जगहों पर पाई जाती है। हीरा जो है भारत में पन्ना, बेलारी, अनंतपुर ईटीसी इन जगहों पर हीरा जो है पाई जाती है। लेकिन हीरा की सबसे बड़ी खान दक्षिण अफ्रीका में है। हीरा की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। हीरा की सबसे बड़ी खान दक्षिण अफ्रीका में है। हीरा की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे देखेंगे
हीरा का उपयोग हम लोग कांच काटने में, शीशा काटने में, पत्थरों में छेद करने में, हीरा का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में भी करते हैं, आभूषण बनाने में। तो हीरा का उपयोग हम लोग शीशा काटने में, पत्थरों में छेद करने में, आभूषण बनाने में, ये सब जगहों पर हम लोग हीरा का उपयोग करते हैं। हीरा का उपयोग शीशा काटने में, पत्थरों में छेद करने में और आभूषण बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट क्या है? यह कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। कार्बन जो है हीरा का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। इसकी संरचना की अगर बात किया जाए तो इसकी संरचना षष्ठफलकीय होती है। इसकी संरचना षष्ठफलकीय होती है। इसकी संरचना षष्ठफलकीय होती है। और हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, हीरा का रहे। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ी होती है। और इसमें जो चौथी कार्बन परमाणु वो स्वतंत्र अवस्था में रह जाते हैं। चौथी कार्बन परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह जाती है। यही वजह है कि कार्बन जो है ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा का सुचालक है। ग्रेफाइट तो मुलायम होते हैं। आप लोग जानें कि हीरा जो है कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। चलिए, तो हीरा आपका कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट आपका क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट का जो हम लोग उपयोग करते हैं वह पेंसिल बनाने में। इसका उपयोग हम क्या करेंगे? पेंसिल बनाने में। आप लोग पेंसिल का नोक देखे होंगे, तो पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का होता है। साथ साथ हम और क्या देखेंगे? तो विद्युत संयंत्रों के इलेक्ट्रोड को बनाने में किया जाता है। विद्युत संयंत्रों के इलेक्ट्रोड को बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। चलिए, तो ग्रेफाइट जो है हीरा का सबसे शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। हीरा का जो संरचना होता है वो षष्ठफलकीय होती है। और इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो है कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से जुड़े होते हैं। लेकिन चौथी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी चौथी कार्बन जो स्वतंत्र अवस्था में रह जाती है। और यही वजह है कि कार्बन का जो अपरूप ग्रेफाइट है वह विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। हाँ, और यह जो है मुलायम होते हैं। आप लोग देखें, हीरा जो है अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन कार्बन का दूसरा अपरूप ग्रेफाइट जो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। और इसका उपयोग हम लोग पेंसिल बनाने में या विद्युत संयंत्रों के इलेक्ट्रोडों को बनाने में करते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट है बॉन्ड नंबर।
बंधन संख्या। हाँ देखेंगे, बॉन्ड नंबर, बंधन संख्या। तो बंधन संख्या क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि सारे एलिमेंट जो है अपने लास्ट ऑर्बिट माने अंतिम कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का कोशिश करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि हम भी जो है इनर्ट गैस की तरह हो जाए, यानी यह जो है ऑक्टेट रूल का पालन करते हैं, यानी अष्टक नियम। तो जब कोई एलिमेंट अपने अंतिम कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब त्याग करता है या गेन करता है, ग्रहण करता है या साझेदारी करता है, शेयरिंग या साझेदारी करती है, तो वही इलेक्ट्रॉन नंबर आपका कहलाता है बंधन संख्या, जिसको हम लोग Bn से सूचित करते हैं। बॉन्ड नंबर जिसे हम लोग सूचित करते हैं Bn से सूचित करते हैं। तो देखिए बंधन संख्या क्या है? तो कहता है बंधन संख्या कि जब कोई एलिमेंट अपने अंतिम कक्ष में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है, तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या बंधन संख्या कहलाती है, जिसको हम लोग Bn से सूचित करते हैं। तो यहां देखेंगे कि Bn नंबर, तो आप लोग जानते हैं कि अगर अंतिम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये लॉस करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो शेयरिंग करेगा, अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये गेन करेगा। तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, तो इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसका बॉन्ड नंबर, बंधन संख्या क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कहा कि हाइड्रोजन जो है आपका जो है पॉजिटिव की तरह भी काम करते हैं और नेगेटिव की तरह भी काम करते हैं। चलिए, तो इसका Bn नंबर, कार्बन का देख लीजिए 6, तो इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका कार्बन का जो बॉन्ड नंबर होगा वो आपका कितना बनेगा? 4 बनेगा। ऑक्सीजन देख लीजिए 6, 1s2, 2s2 और 2p, ऑक्सीजन का 8, 2p4। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो आपका ऑक्सीजन का जो बॉन्ड नंबर होगा वो आपका क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर क्या होगा आपका? 2 होगा। यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन का लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड नंबर क्या बन गया? 1 बन गया। यहां देख रहे हैं कि कार्बन 6, तो यहां देखिए, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, तो इसका बॉन्ड नंबर क्या बनेगा? 4 बनेगा। यहां आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो इसका बॉन्ड नंबर आपका क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर क्या होगा? 2। कार्बन का बॉन्ड नंबर क्या होगा? 4। हाइड्रोजन का बॉन्ड नंबर क्या होगा? 1।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एलिमेंट के नाम लिखते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्व के नाम, तत्वों के नाम, नेम ऑफ एलिमेंट्स। यहां आपका लिखेंगे बॉन्ड नंबर, बॉन्ड नंबर, बंधन संख्या, बंधन संख्या। लास्ट आपका हो गया सिंबल या स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, संकेत या संरचना, संकेत या संरचना। चलिए, तो फर्स्ट आपका होता है हाइड्रोजन। एलिमेंट का नाम फर्स्ट क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड नंबर होगा 1 और इसको हम लोग संकेत या संरचना में लिखेंगे सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट है आपका कार्बन, कार्बन संकेत C। कार्बन का होता है 4, तो इसको हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। कार्बन के टोटल बॉन्ड नंबर होते हैं 4। अगला है सल्फर, सल्फर S। तो सल्फर का बॉन्ड नंबर होता है 2, सल्फर का बॉन्ड नंबर 2, तो सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन का भी 2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का होता है 3, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चलिए नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, स्टैटिन, स्टैटिन, और एक आपका लास्ट बच गया क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, स्टैटिन और ब्रोमीन, और ब्रोमीन। इसका हो जाएगा संकेत Cl, इसका हो जाएगा F, आयोडीन का I और स्टैटिन का At और ब्रोमीन का Br। और इन सब को एक साथ हम लोग हाइलोजन ग्रुप का एलिमेंट कहते हैं, हाइलोजन ग्रुप का एलिमेंट। और इस सब का बॉन्ड नंबर होता है 1। यहां लिखेंगे हम सिंगल बॉन्ड Cl, यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड F, यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड I, यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड At, यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ देख रहे हैं हम बॉन्ड नंबर, कुछ एलिमेंट का हम नाम लिए और उसमें आपका बॉन्ड नंबर दिया गया है। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड नंबर होता है 1। अगला है कार्बन, तो कार्बन का बॉन्ड नंबर होता है 4। अगला है सल्फर, तो सल्फर का बॉन्ड नंबर होता है 2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर होता है 2। अगला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड नंबर होता है 3। नेक्स्ट है हाइलोजन ग्रुप के एलिमेंट, तो हाइलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, स्टैटिन और ब्रोमीन। क्लोरीन और इन पांचों का बॉन्ड नंबर होता है 1, बॉन्ड नंबर होता है 1। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अब हम पढ़ रहे हैं चैन, श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं? चैन और श्रृंखला। चैन आपका क्या होता है? चैन, श्रृंखला। चैन, श्रृंखला। देखिए, तो श्रृंखला कहता है जब कार्बन के सभी एटम बॉन्ड के द्वारा जुड़कर जिस आकृति का निर्माण करती है उसे हम लोग श्रृंखला कहते हैं, चैन कहते हैं। कार्बन के सभी परमाणु आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़कर जिस आकृति का निर्माण करती है उसे हम लोग चैन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ कार्बन, तो कई सारे कार्बन जो है बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए, तो बॉन्ड के द्वारा जुड़ने के बाद एक आकृति का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं चैन, श्रृंखला कहते हैं। यहाँ भी देखेंगे कार्बन के 3 परमाणु जो है बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण की, ट्रायंगुलर शेप का निर्माण की है। यहाँ भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ एक रेक्टेंगुलर फिगर का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के टोटल 4 एटम जो हैं, कार्बन के टोटल 4 एटम मिलकर यहाँ पर एक शेप का निर्माण किए, एक आकृति का निर्माण किए, जिसे हम लोग कहेंगे श्रृंखला, चैन। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी कार्बन हैं जो इस तरीके से जुड़े हैं, तो यहाँ भी ये श्रृंखला है, यहाँ भी एक चैन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे तो ये सारे आपके क्या है? श्रृंखला है। जब कार्बन के सभी एटम आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़कर जिस आकृति का निर्माण करती है उसे हम लोग श्रृंखला कहते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला का निर्माण हो रहा है और एक बंद श्रृंखला। इसका मतलब चैन आपके 2 तरह के होते हैं। चैन के टोटल कितने प्रकार हैं? श्रृंखला के 2 प्रकार हैं। श्रृंखला के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका ओपन चैन, खुला श्रृंखला, और सेकंड आपका होता है क्लोज चैन, क्लोज्ड चैन, बंद श्रृंखला। ओपन चैन और बंद चैन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं हम ओपन चैन के बारे में। आपका ओपन चैन क्या है? हम तो चैन के बारे में यही जाने हैं कि चैन जो है कार्बन के सभी परमाणु जब बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, कार्बन के सभी परमाणु जब बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो एक आकृति का निर्माण होती है जिसे हम लोग चैन कहते हैं। तो यहां हम जान रहे हैं ओपन चैन के बारे में। तो ओपन चैन जो है यह कार्बन के जब कार्बन के सभी एटम आपस में जुड़कर खुली आकृति का निर्माण करती है, खुली आकृति का निर्माण करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन चैन। जब कार्बन के सभी परमाणु आपस में जुड़कर खुली आकृति का निर्माण करती है तो उसे हम लोग ओपन चैन कहते हैं। तो यहाँ ओपन चैन के हम बहुत सारे टाइप्स देख सकते हैं। तो यहाँ ये भी ओपन चैन है आपका, ये भी आपका ओपन चैन है, ओपन चैन। ये भी आपका ओपन चैन है। ये सारे जो है आपका ओपन चैन है। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है कार्बन के सभी एटम आपस में जुड़कर एक खुली आकृति का निर्माण कर रही है, ओपन चैन है। यहाँ भी एक खुली आकृति का निर्माण कर रही है, ओपन चैन है। ये भी एक खुली आकृति का निर्माण कर रही है, ये भी ओपन चैन है। ये भी देखिए कार्बन के सभी परमाणु आपस में जुड़कर खुली आकृति का निर्माण कर रही है, तो ये भी क्या है आपके ओपन चैन है। अब देखिए ओपन चैन के भी यहाँ पर टाइप देख रहे हैं। तो ओपन चैन के भी 2 टाइप्स होते हैं। ओपन चैन के टोटल कितने टाइप्स होते हैं?
टू टाइप्स ऑफ ओपन चैन। तो ओपन चैन के प्रकार आपके हो गए। चलिए, तो यहाँ ओपन चैन का हम टाइप्स जान लेते हैं, क्लोज चैन हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चैन। तो ओपन चैन के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया नॉर्मल चैन, नॉर्मल चैन, और सेकंड हो गया आपका ब्रांच चैन। देखिए, फर्स्ट है आपका नॉर्मल चैन, साधारण श्रृंखला, और सेकंड है आपका शाखित श्रृंखला। देखिए, तो ओपन चैन के भी दो प्रकार होते हैं। ओपन चैन के टोटल कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला आपका नॉर्मल चैन और दूसरा है आपका ब्रांच चैन। पहला है आपका नॉर्मल चैन और दूसरा है ब्रांच चैन। तो नॉर्मल चैन कहता है कि यदि जब कार्बन किसी भी कार्बन वैसा चैन या वैसी खुली श्रृंखला, वैसी खुली श्रृंखला जिसमें कार्बन के सभी परमाणु, कार्बन के सभी परमाणु के अगल बगल में दो कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो उसे हम लोग साधारण श्रृंखला कहेंगे। जैसे यहां देखिए, किनारे वाला को छोड़कर, किनारे वाला को छोड़कर, तो किनारे वाला को जब हम छोड़ देते हैं तो यहां पर आप किसी भी कार्बन पर अपना हाथ रखिए और इसके अगल बगल में टोटल कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। यहां भी इसके अगल बगल में कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। इसके अगल बगल में कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। इसके अगल बगल में कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। तो यहाँ लास्ट अंतिम वाला कार्बन को छोड़कर कहता वैसा खुली श्रृंखला जिसमें कार्बन के सभी परमाणु, कोष्ठ में आप लिख देंगे किनारे वाले को छोड़कर, कार्बन के सभी परमाणु के अगल बगल कम से कम, कार्बन के अगल बगल दो कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो वैसे श्रृंखला को हम लोग नॉर्मल चैन कहेंगे। वैसे श्रृंखला को हम लोग नॉर्मल चैन कहेंगे। अब यहाँ देखिए शाखित श्रृंखला। तो शाखित श्रृंखला कहता है, जैसे इसमें और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो आपका है ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये टोटल कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। जैसे आपसे अगर कहा जाए तो ओपन चैन बनाने के लिए आपको कम से कम 3 कार्बन परमाणु की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 कार्बन परमाणु लेते हैं तो आपका नॉट फॉर्मेट, यानी इसका निर्माण नहीं होगा। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी, इसका मतलब है कि नॉर्मल चैन बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। तो 3 कार्बन परमाणु अगर रहेंगे तो आपका नॉर्मल चैन बन सकता है। या तो हम कह सकते हैं कि साधारण श्रृंखला एक स्ट्रेट लाइन में, जब कार्बन के सभी परमाणुओं को हम बॉन्ड के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ देते हैं, एक सरल रेखा में जोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैसे चैन को हम साधारण चैन या नॉर्मल चैन कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्रांच चैन। तो ब्रांच चैन में आता है, कहता वैसा ओपन चैन, ये भी जो है ओपन चैन ही है, खुली श्रृंखला ब्रांच चैन। तो वैसा ओपन चैन जिसमें कार्बन, जिसमें किसी एक कार्बन, किनारे वाला कार्बन को आपको हमेशा छोड़ देना है, किनारे वाले कार्बन को आपको हमेशा छोड़कर रखना है। तो यहां पर देखिए, कोई भी एक कार्बन परमाणु के बगल में या तो 3 कार्बन परमाणु हो या 4 हो, 3 हो या 4 हो, 3 हो या 4 हो। तो यहां हम देख रहे हैं किनारे वाला कार्बन को तो हमें छोड़ देना है। तो इसमें किसी एक कार्बन परमाणु के अगल बगल में, अगर यहां पर हम हाथ रखें तो इसके अगल बगल में टोटल कितने परमाणु हैं? 3 कार्बन परमाणु हैं। तो ऐसे श्रृंखला को हम शाखित श्रृंखला ब्रांच चैन कहते हैं। तो यहां पर 3 है, और भी देखते हैं हम। जैसे यहां लिखे 1 2 3 4
और यहां हम ले लिए इस तरीके से। तो कोई एक कार्बन परमाणु के अगल बगल में यहां 4 कार्बन परमाणु है, बाकी सब के अगल बगल में 2 होंगे। हाँ, किनारे वाला पर ध्यान नहीं देना है, किनारे वाले कार्बन परमाणु को आपको छोड़ देना है। तो किनारे वाले कार्बन परमाणु पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो किनारे वाले कार्बन परमाणु को छोड़कर कोई एक कार्बन परमाणु के बगल में या तो 3 कार्बन परमाणु उपस्थित हो या 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो वैसे चैन को हम लोग ब्रांच चैन कहेंगे। वैसे चैन को हम लोग ब्रांच चैन। तो हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा ओपन चैन जिसमें कार्बन के सभी परमाणु के अगल बगल में, किनारे वाला कार्बन को छोड़कर अगल बगल में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो उसे हम लोग साधारण चैन कहेंगे, नॉर्मल चैन कहेंगे। तो यह कह सकते हैं कि वैसा ओपन चैन जिसके कार्बन के सभी परमाणु को एक स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वैसे चैन को हम लोग नॉर्मल चैन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रांच चैन। तो वैसा ओपन चैन जिसमें कोई एक कार्बन परमाणु, किनारे वाले कार्बन परमाणु को छोड़कर कोई एक कार्बन परमाणु के अगल बगल में 3 या 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो वैसे चैन को हम लोग शाखित श्रृंखला कहेंगे। वैसे चैन को हम लोग शाखित श्रृंखला। हाँ, नॉर्मल चैन को बनाने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन परमाणु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्रांच चैन को बनाने के लिए आपको कम से कम 4 कार्बन परमाणु की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां अगर रहता कि C3 है, तो C3 को हम क्या लिख देते हैं? नॉट फॉर्मेट। कहे कि कार्बन परमाणु की संख्या जब 3 हो तब उससे हम शाखित श्रृंखला बना नहीं सकते हैं। साधारण श्रृंखला को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु की जरूरत पड़ेगी, और ब्रांच चैन को बनाने के लिए कम से कम आपको 4 कार्बन परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि ब्रांच चैन भी 2 तरह के होते हैं। ब्रांच चैन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच चैन। तो यहां अब हम ब्रांच चैन की ओर चलते हैं। देखिए, तो ब्रांच चैन शाखित श्रृंखला। तो शाखित श्रृंखला के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका होता है आइसो ब्रांच चैन, और सेकंड आपका होता है नियो ब्रांच चैन। फर्स्ट होता है आपका आइसो ब्रांच चैन और सेकंड होता है नियो ब्रांच चैन। तो आइसो ब्रांच चैन क्या है? तो कहता है कि वैसा शाखित श्रृंखला जिसमें कोई एक कार्बन परमाणु, कोष्ठ में आप क्या लिख देंगे? किनारे वाले कार्बन परमाणु को छोड़कर। वैसा शाखित श्रृंखला जिसमें कोई एक कार्बन परमाणु के अगल बगल 3 कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो वैसे श्रृंखला को हम लोग आइसो ब्रांच चैन कहते हैं। जैसे यहां देखेंगे, अगर C3 रहा तो C3 को हम क्या लिखेंगे? नॉट फॉर्मेट। तो C3 से तो आपका आइसो चैन बनेगा ही नहीं, नॉट फॉर्मेट। एक इस चैन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आइसो चैन। किस चैन? आइसो चैन। तो आइसो चैन में कम से कम 4 कार्बन परमाणु रहेगा तब आपका फॉर्मेट होगा। तो यहां देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए, कोई एक कार्बन परमाणु के अगल बगल में इस कार्बन परमाणु को हाथ बीच में रखें, तो इसके अगल बगल में टोटल कितने कार्बन परमाणु है? 3 कार्बन परमाणु है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? आइसो ब्रांच चैन। C5, तो C और एक यहां, ये भी ब्रांच चैन है। तो कोई एक कार्बन परमाणु के बगल में 3 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, तो ऐसे चैन को हम आइसो ब्रांच चैन कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका नियो चैन। नेक्स्ट आपका क्या है? नियो चैन। नियो चैन के बारे में चर्चा करते हैं। नियो चैन। तो नियो चैन आपका क्या है? तो कहता है वैसा कार्बन, इसमें अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगी तो नॉट फॉर्मेट।
यानी नियो चैन बनाने के लिए आपको कम से कम 5 कार्बन परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी। कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी? 5 कार्बन परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए, तो कहता वैसा शाखित श्रृंखला जिसमें किसी एक कार्बन परमाणु, किनारे वाला को हमेशा छोड़ना है, तो किसी एक कार्बन परमाणु के अगल बगल टोटल 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो वैसे श्रृंखला को हम लोग नियो चैन कहेंगे। नियो चैन बनाने के लिए कम से कम आपको 5 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। यहां देखेंगे कार्बन हम 6 लिए, तो 1 2 3 4 3 और 4। यहां देखिए, अगर हम इसके नीचे हम कार्बन परमाणु को जोड़े हैं तो इसके ठीक ऊपर ही हम जोड़ेंगे, तभी ये क्या बनेगा आपका? नियो चैन, नियो ब्रांच चैन। तो ये आपका हो गया नियो ब्रांच चैन। चलिए नेक्स्ट आपका एक लास्ट बचा है क्लोज चैन। क्लोज चैन बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, देखिए, तो बंद श्रृंखला क्या है? तो ओपन श्रृंखला में हम लोग देखें कि जब कार्बन परमाणु की संख्या बॉन्ड के द्वारा जुड़कर खुली आकृति का निर्माण करती है तो उसको हम ओपन चैन कहेंगे। क्लोज चैन कब कहेंगे? जब सभी कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर यदि बंद आकृति का निर्माण करती हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? क्लोज चैन। क्लोज चैन बनाने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी। अगर 2 कार्बन परमाणु रहेगा तो ये नॉट फॉर्मेट, ये आपका नहीं बन सकता है। क्लोज चैन बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी। टोटल कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी? 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी। किस चैन को बनाने के लिए? क्लोज चैन को। हाँ, क्लोज चैन और भी देख लेते हैं, जैसे C4, तो यहाँ है 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या टोटल कितनी है? 4। हाँ, साइक्लो, जब हम लोग बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो इसके नामकरण पर एक ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है? तो कहता है कि जब आप क्लोज चैन का नामकरण करते हैं तो नामकरण करने से पहले आपको साइक्लो शब्द ऐड करना पड़ता है। अब इसका नामकरण के लिए हम आपको आगे की क्लास में और बताएंगे। ऐसे फिलहाल के लिए देख लीजिए इसका नामकरण हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लोज चैन है तो साइक्लो लिख दिए। सबसे पहले तो ये क्लोज चैन था तो क्या लिख दिए हम? साइक्लो लिख दिए। साइक्लो लिखने के बाद इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। और कार्बन परमाणु की संख्या जब 4 होती है तो इसको हम बोलते हैं ब्यूट। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सब के साथ सिंगल बॉन्ड है तो इन प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन प्रत्यय। तो आपका इसका नामकरण हो गया साइक्लोब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, देखिए ये भी एक क्लोज चैन है। तो इसका नामकरण करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप तो लिखेंगे साइक्लो शब्द। चलिए, साइक्लो शब्द तो लिख चुके हैं, क्लोज चैन है, सबसे पहले नामकरण करने से पहले आप लोग साइक्लो शब्द लिखें। उसके बाद इसमें कार्बन परमाणु की संख्या टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम्स है। तो 5 को हम लोग कहते हैं पेंट। तो पेंट। और यहां देखिए कोई 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है, बाकी सब के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हम प्रत्यय लगा देंगे इन। तो आपका बन गया साइक्लोपेंटीन। चलिए, ये आपका चैन हो गया कंप्लीट, श्रृंखला। नेक्स्ट आप जानेंगे कुछ यहाँ पर नाम हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है केमिस्ट्री स्टार्ट करने में। जैसे आप यहाँ पे डिजिट या नंबर ले लिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसको हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में ग्रीक वर्ड कहते हैं। ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द। और डिजिट अंक या नंबर, अंक या संख्या। तो आप यहां देख रहे हैं 1 से 10 तक के टोटल यहां पर संख्या लिखे गए हैं। ठीक है, 1 से 10 तक। अब इन सबों को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट को हम लोग केमिस्ट्री में मोनो कहते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? मोनो। सेकंड को कहते हैं, 2 को हम लोग कहते हैं डाई। 3 को कहते हैं ट्राई। 4 को कहते हैं टेट्रा। 5 को कहते हैं पेंटा। 6 को कहते हैं हेक्सा। 7 को कहते हैं हेप्टा। 8 को कहते हैं ऑक्टा। 9 को कहते हैं नोना। और 10 को कहते हैं डेका। 10 को क्या बोलते हैं? डेका। 10 को डेका। चलिए एक बार इसको देख लेंगे। तो आपका डिजिट या अंक 1 से 10 तक की हम संख्या को लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो फर्स्ट को 1 को हम लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड के फॉर्म में मोनो। केमिस्ट्री में हम लोग 1 का यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? मोनो। 2 को लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? डाई। 3 को ट्राई। 4 को टेट्रा। 5 को पेंटा। 6 को हेक्सा। 7 को हेप्टा। 8 को ऑक्टा। 9 को नोना और 10 को डेका। चलिए ये तो आपका था। अब यहीं पर नंबर ऑफ कार्बन, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से था। अब यहीं पर आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। जब आपका कार्बन 1 होगा, जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तब आप इसको मिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथ। मिथ कहें या मेथ। मिथ या मेथ। जब कार्बन परमाणु की संख्या आपका 2 होगा तब आपको इसको कहेंगे इथ। क्या कहेंगे? इथ। जब कार्बन परमाणु की संख्या आपका 3 होगा तो इसका आप नाम क्या देंगे? प्रोप। इसको आप लोग क्या कहेंगे? प्रोप कहेंगे। जब कार्बन परमाणु की संख्या आपका 4 होगा तो इसको आप लोग कहेंगे ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। ब्यूट। ब्यूट। जब कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी तब इसको आप पढ़ेंगे पेंट।
जब कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी तो आप इसको पढ़ेंगे हेक्स। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 7 होगी तब इसको आप पढ़ेंगे हेप्ट। जब कार्बन परमाणु की संख्या 8 होगी तो इसको आप पढ़ेंगे ऑक्ट। जब कार्बन परमाणु की संख्या 9 होगी तो इसको आप पढ़ेंगे नोन। जब कार्बन परमाणु की संख्या 10 होगी तो इसको आप पढ़ेंगे डेक। और लास्ट है आपका, जब कार्बन परमाणु की संख्या n होगी तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्क। इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्क। जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे? मिथ या मेथ। मिथ या मेथ। जब कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी तब इसे आप पढ़ेंगे इथ। जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी आप इसे पढ़ेंगे प्रोप। जब कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगी तो इसे आप पढ़ेंगे ब्यूट। जब कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी तो इसे आप पढ़ेंगे पेंट। जब कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी तो इसे आप पढ़ेंगे हेक्स। जब कार्बन परमाणु की संख्या 7 होगी तो इसे आप पढ़ेंगे हेप्ट। जब कार्बन परमाणु की संख्या 8 होगी तो इसे आप पढ़ेंगे ऑक्ट। और जब कार्बन परमाणु की संख्या 9 होगी तो आप इसे पढ़ेंगे नोन। और जब कार्बन परमाणु की संख्या 10 होगी तो इसे आप पढ़ेंगे डेक। और एक लास्ट है आपका कि जब कार्बन परमाणु की संख्या n होगी तो इसे आप पढ़ेंगे अल्क। इसे आप क्या पढ़ेंगे? अल्क। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे आवर। हेलो, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल RN मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं आपके बीच न्यू वीडियो लेकर आऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, फ्रेंडों, अगल बगल पास पड़ोसियों के बीच इन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोग भी, जो विद्यार्थी इस कोरोना काल नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो के कारण लाभ उठा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय दोस्तों। ओके, बाय बाय, सी यू, सत श्री अकाल, बाय बाय।